जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि रहेगा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल। ध्यान से देखते जाना। नोटिफिकेशन का नाम है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इसकी कुछ जगह आ चुकी हैं, उसमें फॉर्म कब से अप्लाई हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, उसकी हम डिटेल पूर्वक क्या करेंगे, बात करेंगे इसी वीडियो में। ध्यान से देखते आना। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। चलते हैं आगे की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए। देखो, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सीट्स की हम बात करें तो इसमें 325 यानी 325, ठीक है। कितनी है? 325 इसमें ओनली वैकेंसी हैं। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करें, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं आपके 21 सितंबर से। किससे? 21 सितंबर से जस्ट होना चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट की हम बात करें, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की हम बात करें तो आपका 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ये भी आपको याद रखना है। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो आपका 12 अक्टूबर को क्या होगा? एग्ज़ाम होगा। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के मध्य में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात कर दें आपके पर मंथ तनख्वाह की बात करें तो 9,000 रुपये है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ बात करते हैं स्टेट यूटी लैंग्वेज की बात करें, लोकल लैंग्वेज टेंटेटिव ऑफ द ट्रेनिंग सीट्स की हम बात करें। देखो, स्टेट यूनियन टेरिटरी का नाम दे रखा है। उसके बाद टोटल सीट दे रखी है, ये कास्ट के नेम है। उसके बाद ये PWBD कास्ट का, ठीक है। देखो आपका अरुणाचल प्रदेश, मेरा तो अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सीट है। टोटल सीट इसमें 1 है, इसमें 10 है, इसमें 1 है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। आगे की तरफ हम चलते हैं। यदि मैं इनमें टाइम बर्बाद करूँगा तो आपकी बहुत सारी टाइम कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है? टोटल है आपकी 325 सीट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस स्टेट। ये आपके क्या है? देख, जैसे अहमदाबाद है गुजरात में, बेंगलुरु है कर्नाटक में, भोपाल है मध्य प्रदेश में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ये तो मतलब स्टेट के कैपिटल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, इससे हमें कोई मतलब है नहीं है। आगे की तरफ हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है अ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अ कैंडिडेट शुड नॉट हैव द अंडरगॉन अप्रेंटिस ट्रेनिंग ईयरली और हैज बीन परस्यूइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर इन द अप्रेंटिस ट्रेनिंग एक्ट इन द कंपनी ऑन एनी अदर रजिस्ट्रेशन। यानी इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है जो कोई भी सदस्य है वो अंडरगॉन अप्रेंटिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है नॉट हैव अंडरगॉन अप्रेंटिस, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। और अब इंडिया के रहने वाले होने चाहिए। अ कैंडिडेट मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, एज लिमिट की हम बात करें। एज लिमिट आपकी 21 से 21 टू 30 के मध्य में, यानी मिनिमम आपकी होनी चाहिए 21 और मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी 30। लिखा हुआ है सीधे सीधे, देखो सीधे सीधे लिखा हुआ है इस पॉइंट में देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। सीधे सीधे लिखा हुआ है मिनिमम आपकी 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की तरफ हम बात करें, ये आपका क्या है? कैटेगरी है, ये एज रिलैक्सन है, ठीक है। क्या है? कैटेगरी है, ये एज रिलैक्सन है। ध्यान से देखो, SC ST 5 साल का एज रिलैक्सन है। OBC नॉन क्रेमी लेयर का 3 ईयर का है, ठीक है। नेक्स्ट, PWBD के लिए 10 ईयर का है। उसके बाद वोमेन लीगली सेपरेटेड फॉर व्हेन द देयर हस्बैंड हाउ इन द रीमैरिड, ठीक है। मतलब समझ सकते हैं, जो जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए एज रिलैक्सन इसमें दे रखा है, ठीक है। एज के बारे में इसमें दे रखा है सीधे सीधे, ठीक है। मतलब 35 ईयर्स ऑफ जनरल होना चाहिए एज, ठीक है। उसके बाद 38 ईयर ऑफ OBC एंड 40 ईयर ऑफ SC ST कैंडिडेट, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की तरफ हम बात करें, आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ये क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की तरफ हम बात करें
रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यानी आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, यह है वेबसाइट्स का नेम, इसको आप देख लेना और इसी से आपको क्या करना है, अपना फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। डॉक्यूमेंट की बात करूं तो डॉक्यूमेंट है आपके आधार कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी होने चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक है, और क्वालिफाइंग आपकी डिग्री होनी चाहिए और प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, PDF साइज का होना चाहिए 1 MB का। ठीक है, लिखा हुआ है 1 MB, मतलब इनका भी साइज होना चाहिए, डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ हम बात करें, अब सीधे सीधे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, यानी आप अपना फॉर्म अप्लाई कब से करेंगे, वो भी मैं डेट बता चुका हूँ। 21 से 5 अक्टूबर के बीच में, 21 सितंबर से चालू हो रहे हैं और 5 अक्टूबर के मध्य में आपका फॉर्म भरना चाहिए। ये आपकी क्या लिंक है, ठीक है, लिंक को भी देख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद इस पॉइंट को आप एक बार रीड मार सकते हैं, अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो एग्जाम की आपकी फ़ीस है, एप्लीकेशन की फ़ीस है मेरा मतलब, वो कितनी है। एप्लीकेशन एग्जाम फीस टू भी, मतलब मेरा मतलब ये है, इस एग्ज़ाम की मतलब जो भी आपका फॉर्म अप्लाई होगा, क्या होगा, फॉर्म अप्लाई होगा, उसमें एग्ज़ाम की फ़ीस तो मेरा मतलब एकदम मेरा मतलब दिख ही नहीं रही है। इसमें लिखा हुआ है GST 18% एक्स्ट्रा विल बी चार्ज, यानी GST 18% एक्स्ट्रा लेगी जो भी फीस होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे की तरफ। हाँ, यहाँ पर दे रखा है आपकी एग्जाम की फीस। जनरल OBC के लिए हम बात करें, देखो 18 मेरा मतलब 800 रुपये है और GST लगाएंगे तो 940, यानी 18% GST लगाएंगे तो 940 बैठ रही है। ऑल वोमेन कैंडिडेट की हम बात करें 600 है, 18% GST लगाएंगे तो 708। SC ST वालों के लिए 600, 18% GST लगाएंगे तो 708। उसके बाद फोर्थ PWBD की बात करूँ तो 400 है, वैसे GST लगाएंगे तो 472। ठीक है, ये आपका एक्स्ट्रा GST लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। हम बात करें तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बात करते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेम ऑफ टेस्ट, नेम ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स, उसके बाद टोटल ड्यूरेशन और मीडियम ऑफ टेस्ट। ठीक है, ध्यान से देखो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस आप आएगी आपकी। ठीक है, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी GFA। उसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, क्वालिफिकेशन मेरा मतलब क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगी आपकी, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये आपकी क्या है, सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट हैं, टोटल 25-25 इसमें क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 अंक के आएंगे। टोटल कितने हो गए आपके, 60 मिनट मिलेंगे आपको। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, ये आपको याद रखना है, 1 घंटे में आपको हल करने हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो मीडियम की बात करें, मीडियम ऑफ टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, देखो जनरल अवेयरनेस तो आपका इंग्लिश हिंदी में, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी। अब देखो जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में ही हल होगी। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल दोनों सब्जेक्ट में होगी। ठीक है, कंप्यूटर की हम बात करें तो कंप्यूटर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, मतलब इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी, ऐसा नहीं है इंग्लिश को हिंदी में हल करेंगे। ठीक है, समझ सकते हैं आप इतना तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आगे आगे की तरफ हम बात करें रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। देखो लिखा हुआ है मतलब रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, द कैंडिडेट अप्लाइंग ट्रेनिंग सीट्स ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट शुड बी इन द प्रोफिशिएंट रीडिंग होना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। उसके बाद राइटिंग स्पीकिंग होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इतनी तो आपको चीज़ होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज टेस्ट में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपका कैंडिडेट हाउ प्रोड्यूस 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट। ठीक है, ये होने चाहिए। ठीक है, उसका लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए अपने स्टेट की। ठीक है, आगे तरह हम बात करें, उसके बाद आपके क्या होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए बाय द बैंक। ठीक है, ये भी आपको एक बार रीड कर लेने, क्या कर लेने, रीड कर लेने पॉइंट। ठीक है, जो भी मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, अब रिजर्वेशन की हम बात करें, इसको भी आप एक बार देख लेना। ठीक है, SC ST इन कास्ट के लिए रिजर्वेशन। ठीक है, फाइनल रिजल्ट भी दे रखा है इसमें, फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल रिजल्ट की हम बात करें तो इसको भी आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, ये आप मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए आपको, फ़ोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड, उसके बाद ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, 10th पास मार्कशीट। ठीक है, ये होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्लास 12th मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। ठीक है, जो मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये मतलब आपके डॉक्यूमेंट
बताए गए हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद SC ST जो भी कास्टिंग है आप उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इन पॉइंटों को आप एक बार देख लेना, ये 4-5 पॉइंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ हम बात करें फिजिकल मेडिकल फिटनेस की हम बात करें तो वो भी इसमें है फिजिकल यानी PFT। एक मिनट, एक मिनट ये क्या हो गया, यानी PFS यानी फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है। ठीक है, मिनिमम फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड, ठीक है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 महीने आपकी क्या चलेंगे, ट्रेनिंग चलेंगे, 12 मंथ लिखा हुआ सीधे सीधे, ठीक है। ऑफर ऑफ एंगेजमेंट की हम बात करें, इसमें क्या है देखो, सबसे पहले हम देखें इसमें फाइनली शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हुज इन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट इज फाउंड इन द अदर सेल इन द इन्वाइटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। यानी जो भी ये मतलब आपका ये दे रखा है चीज़ देखे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे मेडिकल फिटनेस टेस्ट, वो कंपनी के द्वारा ही आपको क्या कॉन्टैक्ट किया जाएगा, ठीक है, इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे तरफ बात करें, अब इतना इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं है। जॉब प्रोफाइल की हम बात करें तो अप्रेंटिस है, ये भी आप देख लेना, इसको पूरे को एक बार रीड कर लेना नोटिस को, ठीक है। ये क्या है आपकी लीव हॉलीडे का है, यानी कितने दिन की छुट्टी मनानी है लिखा हुआ है। अप्रेंटिस कैन बी एबल ओनली 4 लीव्स एट अ टाइम, ठीक है, बहुत है 4 दिन की, और कितनी चाहिए, महीना भर की तो चाहिए, ठीक है। अप्रेंटिस वालों के लिए इतनी 4 दिन की छुट्टी ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करें, कंडक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्टिफिकेट असेसमेंट का सर्टिफिकेट, जनरल इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये पॉइंट तो आपके अंदर होने चाहिए, ठीक है। देखो मैंने सब चीज़ बता दी आपके लिए, आपको सिलेबस मैंने बताया नहीं है वैसे। सिलेबस यदि आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करना, इंपॉर्टेंट डेट बता दी, वैकेंसी डिटेल बता दी, एज लिमिट बता दी, और एज लिमिट बता दी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना है वो भी बता दिया मैंने। आज आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे आप कमेंट में क्या करेंगे, आप मेंशन करेंगे, कमेंट में आप जरूर ताकि जाएंगे, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जरूर जाना है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।